दोस्तों, अमृतकाल में वो सब कुछ देखने को मिल रहा है जिसकी कल्पना तक नहीं की गई थी। सबसे पहले सीजीआई गवाही पर जूता उछाला गया, उसके बाद अब एक और वारदात बिल्कुल ठीक इसी तरह की गुजरात से देखने को मिल गई। जी हाँ, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि अब एक के बाद एक इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि जजों के ऊपर जूता उछालना एक आम सी बात होती जा रही है। पूरा मामला क्या है, ऐसा क्या हुआ कि एक बार फिर से इतिहास में इस तरह का कारनामा दर्ज हो गया, बताऊंगी आपको इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली रम। आप भूले नहीं होंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बी.आर. गवई पर जूता फेंकने की घटना हुई थी और उसके बाद हर कोई विरोध कर रहा था, लेकिन समर्थक भी लगातार सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस और उनके परिवार को लेकर आपत्तिजनक, अपमानजनक, हिंसात्मक वीडियो बनाकर डाल रहे थे, जो कि बहुत हैरानी की बात है कि समाज का एक तबका, जिसे आप भक्त मंडली भी कह सकते हैं, वो इस पूरे कृत्य से बहुत खुश था और कह रहा था कि बहुत अच्छा हुआ जो हुआ। वकील ने जिस तरह जूता फेंका वो बहुत ही बड़ा काम था और वकील ने वो कर दिखाया जो कोई और नहीं कर पाया। तो इस तरह से इस जघन्य काम को ग्लोरीफाई किया गया और ऐसे में कोई कुछ नहीं कर रहा था। दिल्ली पुलिस खामोश बैठी थी, तमाशा देख रही थी। चीफ जस्टिस ने भी ये कह दिया कि दरगुजर करिए, माफ कर दीजिए, हमने छोड़ दिया, जो हुआ सो हुआ, आगे बढ़ो। लेकिन ये दरगुजर करना, छोड़ देना, आगे बढ़ना आने वाले और फैसलों और जजेस के लिए भारी पड़ता जा रहा है। दोस्तों, ये जो छोड़ देने वाली रीति नीति अपनाई गई, उसने इन सब तरह के हमलों को और ज्यादा समर्थन दे दिया। वो बात कही जाती है ना कि इतनी शह मत दीजिए, छूट मत दीजिए कि फिर वो आपके सर पर खड़ा होकर ही तांडव करने लगे। अगर कोई काम गलत हो रहा है तो उसको वहीं पर एक्शन लेना बनता है। चलो, अच्छा है कि जज साहब ने संयम दिखाया, उनका बड़प्पन था, मगर इसके साथ कोई एक्शन लेना चाहिए था ताकि इसे एक एग्जाम्पल सेट हो जाता, आइंदा कोई इस तरह की हरकत ना करे और उसके मन में ये खौफ रहे कि अगर हमने ऐसा किया तो फिर इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। दोस्तों, कानून भी तो इसलिए बनाया गया है ना, लोगों को लिमिट में रखने के लिए, अपनी मनमर्जी नहीं करने के लिए। मगर देखिए, एक मामला हुआ और अब दूसरा मामला इस तरह का सामने आ गया। अब ऐसा करने वालों को और हौसला मिल गया है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चीफ जस्टिस बी.आर. गवई पर जिस तरह से हमला हुआ, उसके बाद गुजरात की एक अदालत में एक जज के ऊपर फिर जूतों से हमला हुआ। अगर उस वक्त चीफ जस्टिस पर हुए हमले के बाद सख्त सजा मिल गई होती, जेल की, और सलाखों के पीछे उस शख्स को डाल दिया गया होता, तो शायद आज हिम्मत नहीं होती किसी और जज पर जूता उछालने की। लेकिन माफ कर दिया गया, दिल्ली पुलिस भी खामोश होकर बैठ गई, सब कुछ ठंडे बस्ते में चला गया, मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं इस लोकतांत्रिक देश में। दोस्तों, मंगलवार में अहमदाबाद में कोर्ट के एक कमरे में एक शख्स ने अपील खारिज होने के बाद जज पर जूता फेंक दिया। उसके बाद अफरा तफरी मच गई बिल्कुल। गुजरात के अहमदाबाद की सिविल और सत्र अदालत में एक शिकायतकर्ता ने गुस्से में आकर अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश एमपी पुरोहित पर अपने दोनों जूते फेंक दिए। एक नहीं, दोनों जूते। बताइए, अगर ऐसे ही इन लोगों को छूट दी जाने लगी तो कल को ही तो भरे कोर्ट रूम में गोली वगैरह भी चला देंगे। दोस्तों, मामला 1997 में एक मारपीट से जुड़ा हुआ था। केस में 4 आरोपियों को बरी किए जाने के बाद ये फैसला सुनकर वो भड़क गया, जूते उतारे, जज साहब पर फेंक दिया। जज साहब ने भी फिर वही संयम बरता, घटना पर कर्मचारियों को कहा इस शख्स पर कोई कार्रवाई ना हो, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई मत करो, ऐसा निर्देश दे दिया। हालांकि इस हमले की गुजरात न्यायिक सेवा संघ ने निंदा की, इसे न्यायिक स्वतंत्रता पर हमला भी बताया, तत्काल सुरक्षा बढ़ाने की मांग करी, लेकिन जज साहब ने कहा भूल जाइए, माफ कर दीजिए, और इस तरह एक और माफी मिल गई। इसलिए दोस्तों, अब ये सवाल काफी बड़ा बन चुका है कि इस बात की क्या गारंटी है कि आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं होगी। और ऐसी हरकत छोड़िए, इससे बढ़कर भी कुछ हो सकता है, क्योंकि ऐसी मानसिकता वाले लोगों ने तो देख लिया कि कुछ भी कर लो, कार्रवाई तो होगी नहीं, अपनी भड़ास भी निकल जाएगी। लेकिन वही अगर जब ये सुप्रीम कोर्ट में हुआ था, उस वक्त ही इस पर लगाम लगाई जाती तो आज शायद ये दिन देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये घटना अदालत परिसर में दोपहर के आसपास हुई। ये व्यक्ति सत्र अदालत में मौजूद था। 1997 में गोमतीपुर इलाके के क्रिकेट मैच के दौरान हुए झगड़े में उसके पिता पर हमला किया गया। कोर्ट ने आरोपी 4 लोगों को बरी किए जाने के फैसलों को बरकरार रखा और इसके बाद ये हमला हो गया।
वैसे दोस्तों सवाल तो इस बात को लेकर भी होता है कि जजों की सुरक्षा को लेकर और कोर्ट रूम में जो सुरक्षा कर्मी मौजूद रहते हैं वो ऐसे मौके पर क्या कर रहे होते हैं, क्यों इस तरह की चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाते, ये सुरक्षा व्यवस्था को बरकरार रखने वाली एजेंसियां क्या कर रही थी। माना कि सीजीआई ने इनकार किया, मगर ये काम इतना बड़ा था कि इस पर कार्रवाई तो बनती थी, कम से कम सुमोटो तो कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ये वाक्य दोस्तों खौफनाक भी है, क्योंकि ऐसी चीज हमारे देश में नॉर्मल होती जा रही है। वायलेंस हमारे देश में नॉर्मल हो रहा है, सांप्रदायिकता हमारे देश में नॉर्मल होती जा रही है, नेताओं का झूठ बोलना, वोट में चोरी करना, आपराधिक मामले वाले नेताओं का सरकार चलाना, सब कुछ नॉर्मल होता जा रहा है। तो आखिर ऐसा कब तक चलेगा। ये जो हमला हुआ वो सिर्फ एक जज पर हमला नहीं था, पूरी की पूरी संस्था पर हमला था, जज की कुर्सी पर हमला था। आप सोचिए दोस्तों, सीजीआई के परिवार को धमकाने वाले, उनके खिलाफ हिंसात्मक वीडियो बनाने वाले, हिंसा के लिए उकसाने वाले लोग खुलेआम सोशल मीडिया में अब भी आजाद है, सब कुछ लिख रहे, पढ़ रहे, वीडियो बना रहे, उन पर कोई लगाम नहीं लगाई जा रही। अब इस मामले पर देखिए दोस्तों, नेहा सिंह राठौर ने भी ट्वीट किया। वो लिखती हैं, जस्टिस गवाई अगर जूता फेंकने वाले को सख्त सजा दिलवाते तो ज्यादा बेहतर होता। उदारता को कमजोरी समझने वाले लोग उनके बड़प्पन का गलत मतलब निकाल चुके हैं। तो दोस्तों अब सभी का यही कहना है कि पहले ही इस तरह के मामलों पर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, ताकि आगे ऐसा कुछ देखने के लिए ना मिले। आज की वीडियो में इतना ही। आपका इस पर क्या कहना है, आप इन तमाम बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें, खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।